क्या पेटीएम अब बंद होने वाला है, या पेटीएम में अपन को आगे से पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पेटीएम यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही सवाल आपके मन में 2-3 दिन से गूंज रहे होंगे, क्योंकि आजकल 2-3 दिन में अपन को एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अब बंद होने वाला है। न्यूज़ तो एकदम सही है, लेकिन पेटीएम यूज़ करना आपको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, इसी बारे में अपन आज वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके मन में एक सवाल आएगा वो है कि क्या पेटीएम अब बंद हो जाएगा, क्या पेटीएम बंद हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब है कि फ़िलहाल पेटीएम बंद नहीं हो रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक पे रोक लगाई गई है। पेटीएम ऐप जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा, उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू अपन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ना ही पेटीएम पेमेंट बैंक में 29 फरवरी के बाद आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ना ही किसी तरीका डिपॉजिट कर सकते हो। हाँ, अगर लेकिन आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा पड़ा है तो उसको आप निकाल सकते हो। तो दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा पड़ा है तो आप जितना जल्दी हो उसको अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। अगर आपका कोई दूसरा अकाउंट नहीं है तो किसी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल तो 29 फरवरी तक आपके पास टाइम है, लेकिन अभी समय रहते अगर आपका पैसा सुरक्षित हो जाए तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि 29 फरवरी अगर निकल चुकी है और फिर भी आपका जो पैसा है, आपकी जो बचत है आपके पेमेंट बैंक में, जो पेटीएम वाला पेमेंट बैंक है उसमें रह गया है, आप निकालना भूल गए हैं, तो क्या आप 29 फरवरी के बाद भी उस पैसे को निकाल पाएंगे। तो इसका जवाब है आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। 29 फरवरी के बाद भी आप उस पैसे को निकाल पाएंगे, लेकिन आप उसमें डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी तरीके का क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। आप निकाल तो सकते हैं, जैसे उसमें आपका अगर पैसा पड़ा रह गया है तो आप निकाल तो पाएंगे, लेकिन आप उसमें जमा नहीं कर पाएंगे। चौथा सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अगर जैसे पेटीएम की तरफ से आपको अगर कोई कैशबैक मिलता है, जो भी कैशबैक वाउचर होते हैं, कैशबैक आपको किसी गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, तो वो जो पैसा होता है वो आपके पेमेंट बैंक में अगर जमा हो जाता है, गलती से जमा हो जाता है, तो वो आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर गलती से जमा हो गया है तो वो आप पैसा निकाल पाओगे, लेकिन अपनी तरफ से पैसा कभी भी आप उसमें जमा नहीं कर सकोगे। अगर पैसा उसमें जमा हो भी गया है किसी कैशबैक का तो आप उसको निकाल सकेंगे। पांचवा जो सवाल हो सकता है वो जो पेटीएम बिजनेस ऐप यूज करते हैं उनकी तरफ से हो सकता है। जो कोई दुकान के मालिक है, किसी शॉप पे काम करते हैं, किसी भी तरीके का मतलब बिजनेस करते हैं, जिन्होंने बिजनेस ऐप बना रखा है, बिजनेस का अकाउंट बना रखा है, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनका कोई अकाउंट नहीं है तो अपना जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वही सेटलमेंट अकाउंट के तौर पे उसमें जोड़ देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आगे से इसमें जो पेटीएम पेमेंट बैंक में है किसी भी तरीके का क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, तो उसमें भी आपको जो सेटलमेंट अकाउंट नंबर है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दूसरा खाता है तो अगर आप जैसे मान लो किसी एसबीआई या पीएनबी किसी भी अदर बैंक में खाता है तो वो जोड़ सकते हो। अगर आपका अकाउंट किसी अन्य बैंक में नहीं है तो आपको वो खुलाना पड़ेगा और वो नया अकाउंट नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे से पेटीएम पेमेंट बैंक में सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो आने नहीं वाला है। तो जल्द से जल्द अपन को वो जो सेटलमेंट अकाउंट नंबर है वो चेंज कर लेना है, ताकि आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों, जो मेन जो आपके सवाल हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में वो डाउट आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी लग रही होगी कि क्या ये ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत से डाउट आपके मन में चल रहे होंगे, तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई में ज़रूर आंसर दूँगा।